या आपके पत्ते इस तरीकाकार से आपको पीले नजर आते हैं, ये आपको धारियों की शक्ल में पीला जो है पत्ता नजर आ रहा है। आज जितनी भी हमारी पत्तों के अंदर बनने वाली खुराक होती है, कुरान ने सिट्टा निकलने के अमल के अंदर बेहतरी लेके आनी होती है, जिसकी वजह से सिट्टा लंबा निकल रहा होता है। वो काश्तकार भाई जिनकी गंदम की फसल 75 दिन से लेके 80 दिन के दरमियान हो चुकी है, वस्त नवंबर में लगी हुई फसल थी या अगेती लगी हुई हमारी फसल थी, अभी उन्हें इस वक्त मजीद क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उनकी गंदम की पैदावार काफ़ी हद तक बेहतर पैदावार वो हासिल कर सकते हैं। देखें नाज़रीन, वो काश्तकार भाई जिन्होंने अगेती फसल लगाई थी अभी वो अपनी खुराक जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन चंद ऐसे काश्तकार भाई हैं जिन्होंने रेतले रकबात के अंदर फसल लगाने की वजह से उन्होंने अगेती फसल लगाई थी लेकिन रेतले रकबात के अंदर लगाई थी, तो वो जो है गोब की हालत के अंदर जो हमने पानी लगाना होता है उस पानी के ऊपर खुराक मजीद इस्तेमाल करने की सोच रहे होते हैं। तो उस हवाले से आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफ़ा चैनल पर है, चैनल को लाजमत सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली गंदम चावल के मुतल्लिक़ वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सके। सबसे पहले हम लोग बात करते चले वो काश्तकार भाई जिन्होंने पक्की कर्राठी ज़मीनों में फसल लगाई हुई थी, 75 से 80 दिन की फसल हो चुकी है, वहाँ पर तो आपने अपनी खुराक मुकम्मल कर ली होगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है पोटाश खाद का इस्तेमाल फ्लड के अंदर, जो आपने गोब की हालत के ऊपर 80 दिन के बाद जब आपने पानी लगाना है तो आपने फ्लड के अंदर जो है पोटाश खाद का और बुरान खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल पीली महसूस होती है टुकड़ियों की शक्ल में या आपके पत्ते इस तरीकाकार से आपको पीले नजर आते हैं, ये आपको धारियों की शक्ल में पीला जो है पत्ता नजर आ रहा है, या पत्तों के ऊपर वाली नोकें आपको इस तरीकाकार से जर्द हुई महसूस हो रही होती हैं, तो इस तरह की फसल के अंदर आपकी खुराक मुकम्मल हो जाने के बाद गोब की हालत के ऊपर आप पोटाश के साथ मिक्स न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पोटाश का स्प्रे करना हो तो उसके साथ भी आप मिक्स न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके अपने फसल की रंगत को आप लोग बेहतर कर सकते हैं। अभी इस वक्त जिस खेत के अंदर मौजूद हूँ ये कम से कम जो है 80 से 85 दिन का खेत हो चुका है, और यहाँ पर अब जो है 4-5 दिन के बाद गोब की हालत का जो पानी होता है, यानी कि जो सिट्टा निकलने का पानी होता है, जो सिट्टा निकलने पे अमूमन हम लोग लगा रहे होते हैं, वो पानी इस खेत के अंदर लगने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टुकड़ी है ये बिल्कुल आपको ग्रीन नज़र आ रही होगी, लेकिन पीछे आप नज़र जाती है तो हल्की पीली सी हमें फसल जो है महसूस हुई नज़र आ रही होती है। तो इस तरह की फसलात के अंदर भी आप लोग जो है मिक्स न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल स्प्रे के अंदर और फ्लड के अंदर दोनों तरीकाकार से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जितने अच्छे तरीकाकार से आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। अब पोटाश इसमें क्या काम करती है कि पोटाश जितनी भी हमारी पत्तों के अंदर बनने वाली खुराक होती है उस सारी खुराक को दानों के अंदर लेकर जा रही होती है, और जो साथ हम बुरान का इस्तेमाल करते हैं, बुरान ने सिट्टा निकलने के अमल के अंदर बेहतरी लेके आनी होती है, जिसकी वजह से सिट्टा लंबा निकल रहा होता है। अब ये जो खेत है इस खेत के अंदर जो है बुरान का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसकी निशानियां जो है नजर आ रही है, क्योंकि जो सिट्टा है काफी कमजोर जो है वो बाहर निकल रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बारीक बारीक सिट्टा जो है बाहर निकल रहा है। इसमें से कुछ सिट्टे हैं जो सही तरीका मोटे निकले हैं, लेकिन अभी भी वो सिट्टा जो है गोब की हालत से निकल रहा है। ये आपको सामने नजर आ रहा है कि सिट्टा थोड़ा सा अभी अंदर है, लेकिन जो बाहर निकला है वो इन सिट्टों की निस्बत काफी अच्छा है। यहाँ पर इसके साथ ही एक और सिट्टा है। इसी तरह से अगर आप लोग गोब की हालत के ऊपर बुरान का स्प्रे कर देते हैं या पानी के अंदर बुरान इस्तेमाल कर लेते हैं तो सिट्टा निकलने का जो अमल होता है वो जरा बेहतर तरीके से हो जाता है। इसके बाद जब आप पोलिनेशन का अमल होगा तो पोलिनेशन के अमल के अंदर बुरान बड़ा ही अहम किरदार अदा करेगा कि उससे पोलिनेशन सिट्टे की बहुत हद तक बेहतर हो रही होगी, जिससे हमारी जो घुड़ियाँ बनी हुई हैं इनके अंदर फोग वगैरह का मसला हमें देखने को नहीं मिलेगा। और पोटाश के इस्तेमाल हो जाने की वजह से जितनी भी हमारी पत्तों के अंदर मौजूद खुराक होगी वो सही तरीकाकार से दानों के अंदर जाएगी, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो काम है जो आपको इस टाइम के ऊपर आके आपको लाजमन तौर पर करने चाहिए। आपकी फसल के पत्ते जो हैं वो घुड़ियों की तरह आपको मुड़े हुए नजर आते हैं तो वहाँ पर आपको मिक्स न्यूट्रिएंट का लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो काश्तकार भाई जिनकी रेतली ज़मीनों के अंदर गंदम लगी हुई है वहाँ पर अगर वो सिट्टे वाला जब हम पानी लगाते हैं 90 दिन या 80 दिन की फसल के ऊपर, अगर उस वक्त भी आप लोग जो है खाद इस्तेमाल करने के हवाले से सोच रहे हैं तो आप लोग जो है यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फसल की नोयत और कंडीशन को देखते हुए आपने इस्तेमाल करना है। और साथ ही आप लोग जो है ग्वारा का यूरिया अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ग्वारा खाद का आप इस्तेमाल करके साथ पोटाश बुरान और मिक्स न्यूट्रिएंट का आप इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार को आप लोग बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जिस जहाँ पर
मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ टाइमों के ऊपर लगी हुई गंदम जो है वो हमें महसूस देखने को नज़र आ रही है। जैसा कि वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो लेट लगी हुई गंदम है, उसके बाद ये लगी हुई गंदम है, उसके बाद सबसे आगेती इस इलाके के अंदर जो गंदम लगी हुई है वो इस वक्त उस गंदम के अंदर मैं खड़ा हूँ। ये जो गंदम है ये कम अज़ कम 85 दिन की हो चुकी है, जबकि वो गंदम जो है 75 दिन की हुई है। उसके पीछे जो आप गंदम देख रहे हैं वो 50 से 60 दिन तक अभी पहुंची है। वो गंदम बिल्कुल छोटी छोटी नज़र आ रही है। तो इस तरीकाकार से गंदम की एजिस का फ़र्क होने की वजह से आप लोग जो है अपनी खुराक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कब कैसी कौन सी खुराक जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन काश्तकार भाइयों के सिट्टे निकल रहे हैं वहाँ पर आप मिक्स न्यूट्रिएंट, पोटाश, बोरान का इस्तेमाल करें। जिनके अभी सिट्टे निकलने वाले हैं वहाँ पर भी आप लोग जो है स्प्रे के अंदर पोटाश, बोरान और अमाइनो एसिड वगैरह का या मिक्स न्यूट्रिएंट वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि सिट्टा जो है बेहतर तरीके से बाहर आए, छोटी छोटी सिटियाँ ना निकले। जितना अच्छा सिट्टा बाहर आएगा, जितनी अच्छी पॉलिनेशन बेहतर होगी, उतनी ही हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन इस वीडियो से आपको जो मालूमात चाहिए होगी वो मिल चुकी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसका जवाब आपको बहुत जल्द दिया जाएगा।